जगती पंड्या जो कि कर्ण से आज के कार्यक्रम अपना अपना ज्ञान में श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी कुछ कहानियों को प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो ये कहानी अनुशासन पर्व से अवतरित है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई तो ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सारा साम्राज्य दे दिया गया, उन्हें राजा बना दिया गया। अब वे राजा बन तो गए, पर राजा बनना इतना भी आसान नहीं। वे चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे। एक दिन मध्य रात्रि निद्रा में से उठ युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, श्री कृष्ण से अधिक संपूर्ण पुरुष इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। वे कृष्ण जो प्रतिपल दुनिया को एहसास कराते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। वे कृष्ण जो कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े होकर बड़े स्वाभिमान से, बड़े अधिकार से अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि सारी दुनिया की बातें छोड़, सारे अधिकार छोड़, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से ईश्वर हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। जब एक बार श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कान्हा कहकर ना पुकारा गया। इस विश्व में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसने अपने बालक को कान्हा कहकर ना पुकारा। एक तरफ राम है जो चार भुजाओं के साथ पैदा हुए हैं, और एक कृष्ण है जो इतने विराट होते हुए भी एक छोटा बच्चा बनकर यशोदा की गोद में पैदा हुआ। कृष्ण से बड़ा कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। बचपन जिया तो ऐसा कि हर माँ ने अपने बालक को कान्हा कह के पुकारा। जवानी जी तो ऐसी कि आज भी दुनिया इश्क में पागल बच्चों को कन्हैया कहती है। ज्ञान दिया तो ऐसा कि जिस पर आज भी दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं, और युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित भाइयों को विश्व विजेता बना दिया। छोटे बच्चे के रूप में तो सभी अच्छे लगते हैं, शिशु के रूप में तो सभी अच्छे लगते हैं। तो ये तो त्रैलोक्य का स्वामी भगवान उतरा था, पर जितना मनहर कान्हा उतरा ना, उतना सुंदर आज तक कोई शिशु पैदा नहीं हुआ। विश्व को मोह मही महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा, रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। किसी ने भगवान ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा जो इतना विराट होते हुए भी एक छोटा बच्चा बनकर माँ की गोद में आ जाए। श्री कृष्ण से अधिक संपूर्ण पुरुष इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। यूं तो युद्ध से पहले की बात है, जब कृष्ण पांडव के पास शांति लेने गए थे, तो युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा कि माधव, आप हस्तिनापुर जाएं और कहें कि मैं युद्ध नहीं चाहता, हमें बस 5 गांव दे दीजिए, हम 5 भाई उसमें ही काम चला लेंगे। पर माधव तो युद्ध ही चाहते थे। वे तो चाहते थे कि इस अखंड विश्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो, अखंड श्रृंखला का निर्माण। शांति लेने गए थे, द्रौपदी ने भोजन कराया, कृष्णा ने भोजन कराया। भोजन करने के बाद निर्वासन की कुटिया से द्रौपदी बाहर आती हैं और माधव के हाथ धुलाने लगती हैं। द्रौपदी कहती है कृष्ण से, कृष्ण, तुम्हें याद है तुम बचपन में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है द्रौपदी। तुम चौथे में मुझसे हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है। मैंने तुमसे कहा था कि उस हार का मैं तुमसे कुछ लूंगी। द्रौपदी कहती है, तुम्हारा मुझ पर कुछ उधार है, एक वचन उधार है। कृष्ण
मुरलीधर वचन कैसे तोड़ देते, वादा कैसे भंग कर देते। वे भी थे तो विष्णु का ही अवतार, थे तो वही भी त्रेता युग के राम ही, बस द्वापर युग में आए थे, सूर्य से चंद्र में आए थे, इतना ही तो हुआ। वे भी थे तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन जो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुस्कुराते के कहते हैं मांग क्या मांगती है। द्रौपदी कहती है हस्तिनापुर के आज क्यों जा रहे हैं। माधव कहते हैं शांति लेने जा रहा हूँ। द्रौपदी कहती है तुम्हें उस हारी हुई बाजी की कसम, माधव लौटो तो युद्ध लेकर लौटना। अब कृष्ण को तो पता ही था कि युद्ध होना है, वे तो युद्ध ही चाहते हैं। तो जब युद्ध के लिए शांति लेने जाते हैं हस्तिनापुर कृष्ण, तो दुर्योधन से उन्हें शांति तो मिलती नहीं है, वे तो युद्ध ही चाहता है, ना तो वो कुछ लेने को तैयार था। अब कृष्ण आ जाते हैं, ना वो 5 ग्राम लेने की बात करते हैं, ना कुछ नहीं। वे जानते थे कि दुर्योधन तो दंड का ही अधिकारी है, सबको पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि दुर्योधन दंड का ही अधिकारी है, ताकि समाज को सबको ये संदेश जा सके कि श्री कृष्ण ने कुछ गलत नहीं किया। जब युद्ध लेकर माधव लौटते हैं तो विदुर के घर पर ठहरते हैं, तो विदुर के घर कुछ मेहमान आते हैं, तो द्वारपाल आता है और कहता है क्या आपसे मिलने अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर कहते हैं अभी मैं अपने मेहमान के साथ व्यस्त हूँ, अतिथि के साथ व्यस्त हूँ, उनसे कहिए कि राज्यसभा में मिले। तो द्वारपाल कहते हैं कि वे आपसे नहीं आपके अतिथि से मिलने आए हैं। कृष्ण कहते हैं उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाइए। अंगराज कर्ण आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं कहिए आपको क्या कहना है। कर्ण कहते हैं कल राज्यसभा में हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, आप मेरे मित्र दुर्योधन को माफ कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं माफ कर दूंगा पर एक शर्त है। कर्ण कहते हैं मैं आपको अंग प्रदेश का सारा कुछ आपको दे दूंगा, मैं आपको मेरा शरीर देने को तैयार हूँ, बस आप मेरे मित्र दुर्योधन को माफ कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं शरीर तो सबको देना है, समय तो सबका तय हो चुका है, अंगराज इतनी भी उतावले मत हो, शरीर देने के लिए समय सबका तय हो चुका है, सबको देना है, तुम्हें भी देना पड़ेगा। कर्ण कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं कर सकते हो तो इतना करो कि मुझे हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ने चलो। कर्ण कहते हैं आइए बैठिए। कर्ण रथ चलाने लगते हैं। कुछ देर बाद कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बिठा लेते हैं। वहां भी कर्ण ही रथ चलाने लगते हैं, वे तो थे ही सुपुत्र, उनको तो आता ही था रथ चलाना। बातों बातों में श्री कृष्ण उसे ऐसा भेद बताते हैं जो उसे पहले कभी नहीं पता। कृष्ण कहते हैं तू प्रथा कुक्षी का, तू कुंती का पहला लाल है, तू कुंती का पहला बेटा है। श्री कृष्ण भी कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। उन्हें पता था कि युद्ध में सिर्फ एक ही मनुष्य है, एक ही ऐसा योद्धा है जो कौरव को जीत दिला सकता है, कर्ण। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी का मनोबल तोड़ा जाए। कृष्ण कहते हैं बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर इसमें ना दोष तेरा है, अब कहाँ मान कितना मेरा, चल संग होकर अभी मेरे, जहाँ है 5 भ्राता तेरे। कृष्ण कहते हैं कर्ण को कि तू कौरव का साथ छोड़, अपने 5 भ्राताओं के पास, पांडव के पास चल। पर कर्ण अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। वे तो दुर्योधन का मित्र था, वे तो दुर्योधन की ही साथ रहना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।